कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और एकदम मज़े में हूँ। कुछ उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा हमारी वीडियो के लिए सही रहेगा। और ये जाहिर सी बात है, यदि हमारे आप हितैषी होंगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, हमारा भला चाहने वाले होंगे। तो चलिए मैं लग जा रही हूँ अपने काम पर। मैं नहाकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। जो कि नहाने के बाद मैं काम कर रही हूँ। मंदिर का सफाई पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैं नहाने के से पहले सब करूँगी और पूजा से पहले करूँगी तो मुझे हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा टाइम। तो जो ज़रूरी काम है जैसे पूजा करना, नहाना और किचन का जो सुबह का नाश्ता है, तो वो सब तो पहले निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको तो थोड़ा टाला भी जा सकता है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपनी सुविधा के हिसाब से काम करती हूँ और सारा काम मुझे खुद ही करना रहता है। मैंने कोई हेल्पर नहीं रखा हुआ है, खुद ही सारा काम करती हूँ मैं। तो किचन का जब निपटा लिया है मैंने, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ कमरों की सफाई करने। धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा लगता है कि तुरंत झाड़ू पोछा करने के बाद भी यदि 2 घंटे बाद देखेंगे तो फिर उसी तरह से लेयर डस्ट का पड़ जाता है। धूल का पूरी तरह से लेयर फर्श पर पड़ा रहता है। साफ़ सफाई करते रहिए रोज़ाना, फिर भी होता है। और वैसे मेरे साथ भी होता है। और हमारे एरिया में गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ठंडी में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जिसकी वजह से भी ये सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। धूल भरी आंधी चलती है, गर्मी में लू चलता है, धूल का गुबार हवा में चलता रहता है। और जिस दिन मैं अभी आप लोगों से वीडियो में मैंने शेयर किया है कि मैं गांव गई थी, तो बाइक से गई थी गांव, तो वहाँ पर जाते समय रास्ते में जो हवा चली है, जो धूल उड़ा है, उसकी वजह से मेरा आँख पूरा भर गया था। 2 दिन तक मेरा आँख सूजा हुआ था धूल की वजह से। तो समझ सकते हैं कि धूल कितना भी रोकेगा, ये सिटी है लेकिन फिर भी कितना भी रोकेगा, तो हवा को तो रोक नहीं सकते हैं, बराबर आता है, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। कि जैसे कि लगता ही नहीं है कि झाड़ू पोछा लगा हुआ है। सिर्फ बारिश के सीज़न में यदि बारिश हो गई, ये मान लीजिए इसी टाइम यदि बारिश हो गई तो 1 हफ्ता के लिए फिर राहत रहेगा, फिर ये जो धूल मिट्टी है वो कम आएगा। वरना ये रोज़ाना उसी तरह से पाउडर की तरह बन के उड़ता रहता है। मेरी जो बाउंड्री है वो तो पूरा भरा हुआ है, एक दिन भी गैप कर हो जाता है तो बाउंड्री पूरी भरी रहती है डस्ट से। और ये मैं बनाई हुई थी सुबह पूड़ी और सब्जी। इसको बनाने के बाद में गई थी काम करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। और मैंने बाल धुला हुआ था तो बाल भी गीला है अभी। और पहले नहा लिया था, उसके बाद ये नाश्ता मैंने बनाया हुआ था। फिर उसके बाद सारा काम ये सब निपटाने के बाद मैं झाड़ू लगाई थी। सारा काम खुद ही करना रहता है, कोई हेल्पर नहीं है, तो एक एक करके सारा काम करती हूँ। हाँ, आराम रहता है और आराम से अपने हिसाब से काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर पे चढ़ के कोई काम करवाता है और कहता है कि नहीं तुमको इस काम को करना ही करना है, जबकि मैं हमेशा से सारा काम खुद करती हूँ। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में यही शेयर किया है कि मैं जो भी काम है मैं खुद कर रही हूँ या हमेशा से करती आई हूँ। तो पहले होता था कि लोग करवाते थे ज़बरदस्ती, तो उसके हिसाब से, जैसे एक होता है ना कि दौड़ने वाला जो होता है वो भी दौड़े और जो दौड़ाने वाला होता है वो दौड़े। दौड़ना दोनों को ही है, लेकिन जो दौड़ाने वाला होता है उसके अंदर खुशी रहती है, लेकिन जिसको दौड़ाया जाता है वो दुखी रहता है। वो दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसको दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से दौड़ना रहता है। उसको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, कब रुकना है, वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है।
जो पीछे दौड़ाता है उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, रोज़ जब चाहे तब दौड़ाए, जब चाहे तब रुक जाए, इस हिसाब से। तो काम पहले भी रहता था, अब भी है। पहले मार खाती थी और रुक जाती थी तो मार खाती थी, कहने का ये मतलब। और अब अपने हिसाब से करती हूँ। तो मैंने लहसुन और मिर्चे को तवा पर भूनकर अब की बार ये आलू टमाटर बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ मैं। अच्छा खासा भरता बनाया था। इसमें लहसुन मिर्चा मैंने भूनकर डाला, कूट कर, और आलू और बैंगन टमाटर को भून लिया था, बॉयल किया था, सॉरी भुना नहीं था, बॉयल किया था, क्योंकि भूनने पर गैस बर्नर ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, और बॉयल वाला भी मुझे अच्छा लगता है। तो इसको मैं कूट लूँगी, इसके एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको तवे पर भून कर लहसुन और मिर्ची को जा रही हूँ बनाने। इसको सरसों का तेल और नमक डाल दूँगी। सरसों का तेल का जो कच्चे सरसों का तेल होता है उसका झाग आता है तो टेस्ट अच्छा आता है। और मैं ये मैसर से मैश कर रही थी, फ्राई कर रही थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि इसको कूचना ही पड़ेगा, तो अदरक कूटने वाली खरल में मैंने इसको कूट लिया है और इसका बना दूँगी भरता। थोड़ा ही भरता खाया था, लेकिन ये भरता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने सोचा बाद में दोबारा फिर ये काम देगा, लेकिन ये ख़राब हो गया। वही हालत मैं बता रही हूँ ना कि गर्मी की वजह से, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, लू वाली, कि खाना भी थोड़ा लापरवाही हो जाती है तो ख़राब हो जाता है। और हाँ, मैं गांव गई थी, मैं बताई थी कि मैं गांव गई थी, धूल वूल मिट्टी पूरा भर गया था मेरे आँख में। मैं 1 लीटर दूध बाहर ही ऐसे रखा हुआ था, गरम करके गई थी और ध्यान पे नहीं था, छूट गया, बाहर ही रह गया। जब तक शाम को मैं आई थी तो दूध फट गया। मैं दोबारा जब उसको गर्म की तो चाय बनाई थी, तो उसका टेस्ट से ही समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है। खैर, दूध फट जाता है तो उसका पनीर मैं खा जाती हूँ, ख़राब नहीं हुआ, यूज हो गया। और यहाँ पर हो गई शाम, अब जाऊँगी मंदिर। और मेरा भरता भी बन गया है, बैगन आलू टमाटर का, मेरा नहीं, बैगन आलू टमाटर का। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा बाकी काम